चलो बच्चों फटाफट से बच्चों क्या कह रहा है? ये बोल रहा भैया मोनेटाइज मोनेटाइज मतलब ये बता अरे नहीं भैया प्राइवेट वीडियो 4-5 को कर एक हां यार मैंने जो हेल्प की मैट्रिक्स क्या दे दी प्राइवेट की 50-50 कर ली 100% नकली। मैं तुझे अपने चैनल का सारा दे देता हूँ डाटा, तुझे जो करना है तू कर। और अभी तो कह रहा हूँ मैंने कितने नकली मंडे को एक मिनट बच्चों, बस एक मिनट गुड्डा बस। चलिए साहब वापस मुद्दे की बात। देखो बेटा, चर्चा चल रही थी मेरी आप लोगों के साथ, अभी थ्योरम नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब थ्योरम नंबर 2 पर हम लोग चालू करेंगे, डालेंगे स्टेटमेंट। थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट, the tangents from an external point to the circle, the tangent from an external point to the tangent of circle are always equal in length. are क्या लिखा? The tangent from an external point to the circle. The tangent from an external point to the circle are always equal in length. Please repeat करना। The tangent from an external point to the circle are always equal in length. हमेशा लेंथ में इक्वल होती हैं, ये मुझे प्रूव करना है। तो एक सवाल का मीनिंग समझ में आ गया बच्चों? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिक समझा दें पहले। ये कोई सर्किल, इस सर्किल पर एक्सटर्नल एक बाहर से किसी एक पॉइंट से टेंजेंट खींची, भाई दो से ज्यादा तो खींची नहीं सकती, ये बात तो पक्की है ना। बाहर से एक टेंजेंट खींची, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ये कहते हैं कि ये जो टेंजेंटों की यहाँ तक की जो लेंथ है ना, ये बराबर होगी, यानी पी क्यू इक्वल टू पी आर। ये मुझे प्रूव करना है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर खींची गई टेंजेंटों की लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। अच्छा, दो से ज्यादा खींच नहीं सकते एक ही पॉइंट, ठीक है ना। खींचेंगे तो फिर वो अलग अलग हो जाएंगी, दूसरे अलग अलग पॉइंट पर टच करेंगे। हाँ भाई, तो मेरे बच्चों अब मेरा मोटिव क्या है प्रूव करने का, ध्यान से सुनिएगा। मुझे गिवन है लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्किल and PQ and PR are the tangents from P to the circle. अब मुझे क्या शो करना है बेटे? मुझे शो करना है PQ इक्वल्स टू PR। मैंने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दी, मैंने ज्वाइन कर दिया O and Q and O and R को, है ना। O and Q and O and R को मैंने ज्वाइन कर दिया, करेक्ट बच्चों। एंड ज्वाइन O and P also, O and P also, करेक्ट। हाँ भाई, अब मुझे पास दो ट्राइंगल है। अब मैं दो ट्राइंगलों के नाम बोल रहा हूँ, OPQ एंड OPR। क्यों आ रहे हैं?
क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं किसी तरह? दिमाग लगाइए 2 मिनट का। रेडियस और या रेडियस और बोले साहब OQ बराबर OR होगा क्योंकि रेडियाई है। OP कॉमन है। एक चीज बताए कोई, शाबाश, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R। क्यों? रेडियाई परपेंडिकुलर टेंजेंट। 90 डिग्री। अभी अभी प्रूफ कर चुके हैं साहब कि OP जो OQ के साथ है क्या है, 90 डिग्री है। देन बाय RHS थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, OPQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा OPR के, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या PQ इक्वल्स टू PR हो जाएंगी बाय CPCT। क्यों बच्चों? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्यों मेरे बच्चों? बहुत इजी थी थ्योरम, बहुत सरल सी थ्योरम। बात क्लियर? साथ में मैं इसमें साथ में कुछ और केस भी जोड़ूंगा, इसी की कोरोलरी जोड़ूंगा। और एक बात और, क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा? ये वाला एंगल क्या इसके बराबर होगा? हाँ भैया। एंगल QPO बराबर होगा एंगल RPOP। होगा या नहीं होगा? CPH होगा कि नहीं बच्चों? और एक बात, एक और रिजल्ट लेते हैं। क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा? एंड QOP इक्वल होगा ROP के। होगा या नहीं होगा? क्या बच्चों? तो इन रिजल्ट को जरा प्रैक्टिकली सोचना कि दो टेंजेंटों के इंटर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन टेंजेंट के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है या नहीं? यानी दो टेंजेंटों के बीच के एंगल को वो लाइन जो कि पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने से बनती है क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। और वो सेंटर के एंगल को भी बाइसेक्ट करती है जो रेडियस के बीच में है या नहीं? यानी टेंजेंटों के बीच का एंगल भी बाइसेक्ट हो गया, हमेशा बराबर होगा। डायरेक्टली यूज करेंगे, ध्यान रखना बच्चों। और ये भी हमेशा क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। समझ आ गए दोनों रिजल्ट्स को बेटा? हालांकि थ्योरम तो हमारे यहीं पे खत्म हो गई थी मेरे बच्चों, और मैंने ये 2 कोरोलरी लिखी है। ये क्लियर हो गई सबको? ठीक, इनको भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक, जल्दी से नोट। मेरी ट्यूशन है कब है? अच्छा होता है फिर तो मैं पैसे नॉर्मल टाइम लगता। इस चक्कर में 6 कम बिगाड़ के तुम्हारा कह रहे थे। मैंने कहा तुम लोग हल्ला मचाने लग जाओगे, 3:30 4:30 तक लेक्चर पूरा नहीं होता है। नहीं क्यों हो जाओ? हमें तो लगता है कि कोई क्लास मिस करो। आज छुट्टी होगी। 3:0 पे स्टार्ट करती है और 5 खत्म कर देती है। अच्छा, एक मिनट भी आगे नहीं बढ़ा। देखो ये भी तो एक अपने आप में मैनेजमेंट। ये भी तो मैनेजमेंट यार। मुझ पे कभी घड़ी देख कर नहीं पाते। नहीं मुझ पे हमेशा ये मेरी कमी कह लो इसको आप, मुझे पता नहीं क्या है कि मुझे अब तक लेक्चर पूरा नहीं होता तो मुझे छोड़ने में मजा नहीं आता। नहीं क्योंकि लगता ही नहीं कि घड़ी से होता नहीं। कई बार मेरी क्लास में देखो बहुत जल्दी छूट जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबी खींच गई, तो होता नहीं यार बीच में। तो टॉपिक अब मैं कैसे छोड़ दूं? अब हालांकि पापा का बहुत अर्जेंट काम आया था मुझे पता भी, अभी उन्होंने कहा, मैंने कहा पापा 15-20 मिनट तो मैं पढ़ा था, तो बीच में टॉपिक कैसे छोड़? बच्चों को जैसे तो मूड बन के आया, और मूड एक मिनट में टेम्परामेंट खत्म हो जाता है। बच्चा आता है पढ़ाने में, पढ़ा रहा हूँ तो मजे से। हाँ भाई, बात समझ में आ गई बच्चों? ये बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक, तो बेसिकली ये हमारी टेंजेंट की सेकंड थ्योरम। 2 ही थ्योरम है हमारे सिलेबस, और इन्हीं का चैप्टर कंसेप्चुअल पूरा खत्म। बट ज्योमेट्री कभी भी कंसेप्ट पर खत्म नहीं होती। ज्योमेट्री हमेशा सवाल मांगती है। अभी बैग पैक करने के लिए किसी को नहीं हाँ, बैग पैक कर लिया। बैग पैक कर रहा है। चलिए निकालिए एक्सरसाइज पॉइंट 1 2 जो भी। देखिए आप पर सारे जवाब होंगे जो मैंने पढ़ाया है। अगर आप पॉइंट 1 को पढ़ेंगे तो आप पर सारे जवाब होंगे। हाँ, छोटी बड़ी चीज को मैं समेट के चलता हूँ, इसीलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे काम हो जाएगा। अरे पॉइंट 1 में है क्या? बचो
जरा मैं चाहूंगा एक बार थर्ड वाले सवाल को पढ़िए, एक बार थर्ड वाले सवाल को पढ़िए एक बार, पॉइंट 1 के को। आयुष आज नहीं एक्सप्लेन करूंगा डाउट, आज मैं बोलूँ ना तो आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा डाउट किसी के, क्योंकि एक्चुअली मुझे जाना है बेटा, अभी हालांकि निकलना तो मुझे अभी तक था, तो मैं अभी नहीं निकल पाया हूँ, परसों करूंगा। ओके भैया आयुष ने मुझे लिखकर भेजा भैया मैंने कोई डाउट भेजे है, मुझे एक्सप्लेन कर देना आप तक, आज नहीं। भैया ऐसे भी बहुत सारे हैं, आपको भी टाइम लग जाएगा। हाँ नहीं आयुष, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था। खैर मैंने थर्ड सवाल के लिए छोड़ा था बच्चों को, उम्मीद कर रहे तब मैं पढ़ा हूँ, और अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका जवाब भी है। एक बार डायग्राम बनाइए, टेंजेंट है पी क्यू की एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल और जिसकी रेडियस 5 है, ये एक लाइन को मीट करती है थ्रू द सेंटर एट क्यू, है ना? हाँ भाई, कुछ ऐसा कह रहा है वो। एक पी पॉइंट पर टेंजेंट खींची, तो एक लाइन जो कि सेंटर से जाती है उसको क्यू पर, और ये 5 दे रखी है, और क्या दे रखा है देखना, ये OQ 12 OQ 12 दे रखी है साहब। क्या पूछा है? पी क्यू पूछा है। क्यों भाई? हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर जानते हैं, बेस निकालना है, जो भी आंसर आ रहा हो वो आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी सा काम है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब एक नए वर्ड की तरफ जाऊंगा। आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्या होती? ऐसे सर्किल जिनके अंदर सेंटर सेम होता है, रेडियस अलग अलग होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका वो डॉट बोर्ड। आप लोगों ने देखा होगा एरो बोर्ड वाला, कि उसमें एक गोले के अंदर एक गोले के अंदर एक गोले के अंदर ऐसे बहुत सारे सर्किल्स के अंदर ये सभी कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। ध्यान रखिए, तो जब कभी भी आपने कोई कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स का यूज करे वर्ड का, तो समझ लीजिएगा सर्किल के अंदर सर्किल तैयार करना है। ये मैंने लिखाना जरूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि इतनी बात है नहीं लिखाने लायक, बट आप लोगों को प्रैक्टिकली जानकारी होनी चाहिए इस बात। मैं समझता हूँ सबको मेरी बात क्लियर हो गई बच्चों। देखिए आज आपका मेन होमवर्क पॉइंट 2 एक्सरसाइज। पॉइंट 2 एक्सरसाइज करने बैठेंगे, आपको आधे सवाल नहीं आएंगे, मैंने पहले ही कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि आप पूरे 20 के 20 जितने भी सवाल है उसके अंदर 15-16 जितने भी हैं 13 सवाल के 13 आएंगे। मैं क्या कहता हूँ, आपको 13 में से 5 आएंगे, 5 तो जरूर आएंगे, 5 आएंगे, बट बाकी के 13 आपको ट्राई करने हैं पूरे 8 के 8, तब कल की क्लास में मजा आए। आप लोगों अगर बिना करे यहाँ चले आएंगे, आपको बिल्कुल क्लास में मजा नहीं। मैं आपको बड़ी साफ बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, सर्किल को हमें बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि सर्किल एनसीईआरटी में बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, इसमें तो ना के बराबर है। और मेरी जो शीट है उसके अलावा भी हमें कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम वाले क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग। तो मैं आप लोगों को बहुत सारे डायग्राम वाले क्वेश्चन कराने के मूड में हूँ, जितने ज्यादा हम लोग करा सकते हैं वो आरडी से कराएंगे, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स है उनसे कराएंगे, और मैंने जो वर्कशीट दी है उनमें तो है ही है, ठीक है ना? तो पर सबसे पहला काम आज का आपका क्या होना चाहिए? पॉइंट 2 एक्सरसाइज के 13 सवाल सबकी कॉपियों पर ट्राई होने चाहिए, ट्राई। और अगर मैं चेक करने कल परसों बैठ गया तो बस फिर तो भैया दूसरा, परसों आप लोगों का टेस्ट रहेगा एपी का, ध्यान रखिएगा कल की। भैया एपी के कुछ क्वेश्चन बताया था आपने, ये देखा टाइम